थानेसर विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार और पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा आज अपने गांव ज्योतिसर पहुंचे। लोगों ने जोरदार स्वागत किया। ज्योतिसर गांव के अशोक अरोड़ा का जड़ों से रिश्ता है। अशोक अरोड़ा इसी गांव में रहते थे। इसी गांव में राजनीतिक पाठशाला में एंट्री की थी। जब अशोक अरोड़ा अपने ही गांव ज्योतिसर पहुंचे तब ज्योतिसर में उमड़ी करीब 1000 लोगों की भीड़ में महिला भी शामिल थी। ये लोग अशोक अरोड़ा को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। अशोक अरोड़ा चाहे मंत्री रहे हों या विपक्ष में रहे हों, अपनी जड़ों को कभी नहीं भूले। जब सत्ता में रहे अपने गांव के युवाओं और रोजगार का विकास को प्राथमिकता के रूप में करते रहे हैं। अशोक अरोड़ा ने ज्योतिसर के लोगों से कहा, आप मेरे परिवार हैं, यह चुनाव मेरा नहीं आप लोगों का है। आप हर गांव और कस्बे में जाकर अपने लिए वोट मांगे और अशोक अरोड़ा को सम्मान का प्रतीक पगड़ी भी पहनाई। अशोक अरोड़ा ने मन से कहा, कांग्रेस के पक्ष में लहर है, भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है। भाजपा का शासन 10 साल का शासन एक कुशासन का शासन रहा है। इसमें हर वर्ग को प्रताड़ित किया गया है। यह सरकार अहंकार में डूबी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल हो या नायब सैनी हो, सभी में अहंकार भरा हुआ है। अशोक अरोड़ा है कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र के बारे में भी ज्योतिसर के लोगों को बताया। अशोक अरोड़ा ने कहा, कांग्रेस के घोषणा पत्र में सभी वर्गों को एक साथ और सम्मान देने का घोषणा पत्र है। कांग्रेस पार्टी जो वादा करती है उनको पूरा भी करती है। इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, 5 तारीख को हरियाणा विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी ने आपके भाई को यहां से उम्मीदवार बनाया है। मैं और मेरे साथी आपसे अपील करते हैं कि आप अपना सहयोग, समर्थन, वोटों के आशीर्वाद अपने भाई को दें। साथियों, संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नमन करते हैं कि जिन्होंने हमें वोट का अधिकार दिया। देश की आजादी से पहले ये अधिकार कुछ बड़े लोगों को होता था, परंतु आजादी के बाद संविधान निर्माण की जिम्मेवारी जब बाबा साहब को दी गई तो उन्होंने देश के हर नागरिक को, जिसकी उम्र 21 साल या 21 साल से ज्यादा थी, वोट का अधिकार था। वोट के अधिकार से आज जो है सरकार जो बनाते हो आप बनाते। प्रजातंत्र, लोकतंत्र इसीलिए कहा जाता है कि लोगों द्वारा बनाई गई सरकार, और जो लोग सरकार बनाते हैं वो लोगों के लिए होती है। परंतु 10 साल पहले जो सरकार बनी वो लोकतंत्र की बजाय लठतंत्र से थी। उन्होंने हर वर्ग को अपमानित किया। किसान आंदोलन में जा रहे थे और मनोहर लाल अपने कार्यकर्ताओं को कह रहा था, लठ उठा लो, 6 महीने जेल काटे आओगे तो नेता बन जाओगे। ये बात है। सरपंच गए, इनका लठ मारे, आशा वर्कर गई, उनका लठ मारे, कर्मचारी गए तो उनका लठ मारे, और इन्हीं के पश्चिमों पर चलने वाला ये जो हमारा कार्यवाहक मुख्यमंत्री आज नायब सिंह सैनी, परसों सुनी इसकी वीडियो, ये कह रहा था कर्मचारियों और अधिकारियों 8 तारीख में तेरी चूड़ी कस दूंगा। ये भाषा भी प्रजातंत्र की नहीं है। ये भाषा लोकतंत्र की परिभाषा नहीं, अहंकार की भाषा। ये तानाशाह की परिभाषा है। जो जिम्मेवारी इनको सौंपी गई थी वो जिम्मेवारी इन्होंने निभाई। इनको जिम्मेवारी सौंपी गई थी, जो इन्होंने हमें कहा था कि हमें राज दे दो, महंगाई न कम करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, बच्चों को रोजगार देंगे। महंगाई कम करने वालों ने 3 गुना रेट बढ़ा दी हर चीज के। याद दिलाऊंगा था ना, 2014 में जब सिलेंडर 400 का था ना, ये स्मृति ईरानी सिर पर सिलेंडर रख के में रहती, बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार बीजेपी सरकार, ये मेरी बहनों ने भी सोच लिया कि बीजेपी ने वोट दे दो, 400 वाला महंगा 200 में मिलेगा। 1100 में लिया कि नहीं लिया? 1100 वाला महंगा था कि 400 वाला महंगा? हर चीज की कीमतें बढ़ गई। आज 1 तोला सोना किसी भाई बहन ने अपनी बेटी की शादी में देना हो ना,
तो पहले 27,000 का हुआ था, 75 का हुआ। एक तोले में 47,000 पालतू लगा। अरे हमारे किसान भाई बैठे, इनको कहते थे आमदन दुगनी कर देंगे। और बाबा रामदेव कहता था डीजल 35 लेना के 50, तो सारे कहते 35 मिलता 50 कौन लेगा? क्या फिर दो बीजेपी की वोट, दे दी बीजेपी की वोट, 90 ले नहीं लगता। आमदन दुगनी होगी, खर्चा दुगना है। 10,000 का ड्राम पड़ता है, 18,000 का पड़ा। तो आज जरूरत है बदलाव की। ये खड़े युवा ये तो मोटरसाइकिलों पे आए, नारे लावा कांग्रेस पार्टी के। और 2014 में पता क्या कहते, हर हर मोदी, घर घर मोदी, क्योंकि मोदी ने कह रखा 2 करोड़ नौकरियां देंगे, किसी ने मिली नहीं। आज बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि हमारे बच्चे नशे की तरफ चले। तो आज जरूरत बदलाव की है भाई। सारे हरियाणा में बदलाव की हवा है। हर जगह चर्चा है कि बीजेपी जा रहे हो, कांग्रेस आ रही, और कांग्रेस की सरकार बनेगी। कल ही हमारा घोषणा पत्र जारी हुआ। आज मैं अपने गांव ज्योतिसर में अपने सारे भाई बहनों को, बुजुर्गों को एक अपील करने आया हूं कि तुम्हारा भाई गांव का आदमी चुनाव लड़ रहा है, तुम तो सारे वोट दे रहे हो, परंतु गांव से बाहर निकल के भी ये वोट मांगो। सारे गांव के लोगों ने कहा है कि आज से ही पूरे प्रचार में धनेश्वर हल्के में जाएंगे और अपने भाई के लिए वोट मांगेंगे। और क्योंकि बीजेपी सरकार ने हर वर्ग को अपमानित किया है, और कांग्रेस पार्टी की जो गारंटी है, हमने गारंटी दी है हर वर्ग के लिए। महिला को जहां कहा है कि 2,000 रुपये हर महीने देंगे, रसोई गैस 500 का देंगे। इसके साथ साथ 300 यूनिट तक बिजली फ्री करेंगे। बुजुर्ग की पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन 6,000 करेंगे। बैकवर्ड की क्रीमी लेयर 10 लाख तक करेंगे। 100 गज के प्लाट बना के देंगे। ये सारी चीज़ें हमने लोगों से कही है और लोग इससे बहुत खुश हैं और जल्दी ही कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। सुधा जी दावा कर रहे हैं कि ज्योतिसर में 155 युवाओं को नौकरी दी है, इसके बारे में कितनी सच्चाई है? ज्योतिसर से पूछ लो। ये बात है, 155 लड़के लगाए ज्योतिसर के। किन लगाए? अरे सुधा का तो एक भी दिखा दो, 55 तो बहुत दूर गए। एक भी दिखा दो कोई। जो लगातार बीजेपी पार्टी का विरोध कर रहे हैं लोग, तो क्या कहेंगे? बीजेपी ने हर वर्ग को अपमानित किया। बीजेपी को लोगों ने बनाया था कि लोगों को सम्मान मिलेगा। प्रजातंत्र में प्रजा सरकार बनाती है, परंतु इन्होंने लठ तंत्र से चलाया। आज यही कारण है कि जिनके पास जिनको ये कहते थे, व्यापारी के पास वोट मांगने जाते हैं, व्यापारी को चोर बताते थे। किसान के पास वोट मांगने जाते हैं, किसान को आंदोलनकारी, आंदोलनजीवी बताते थे। और इस प्रकार से जो भी आंदोलन करने ये गए, हमारे कर्मचारी कह तो पकाए हुए हैं, आशा वर्कर को कहते हैं हमने तो बहुत कुछ दे दिया। अब जो उनको अपमानित किया गया है, अब वो लोग सम्मान से जीवन व्यतीत करने के लिए इनको गांव में नहीं बढ़ने देंगे। कानेश्वर विधानसभा की जनता से क्या अपील करेंगे? एक ही अपील करेंगे कि शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव लड़े और कांग्रेस को जितवाने का काम। भाई ऐसा